अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि इन हमलों में कई अहम सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के जवाब में की गई। IRGC ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पर मौजूद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया गया। साथ ही अहमद अल जाबेर एयरबेस पर लगे रडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया। ईरान का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। IRGC ने वहां अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया। वहीं बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, ड्रोन कमांड सेंटर और अन्य सैन्य ढांचों पर भी हमले किए गए। जॉर्डन की सेना ने दूसरी ओर बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से आई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बहरीन सरकार ने भी एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी और एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया। कुवैत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ये हमला सैन्य हितों की रक्षा करने के लिए किया। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब और भी व्यापक होगा। ईरानी अधिकारियों ने होर्मुज का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि क्षेत्र में सैन्य दबाव बढ़ने पर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार, समुद्री परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका काफी असर पड़ सकता है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, जबकि अमेरिका भी अपने सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दे चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा, इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।